हेलो बॉयज़, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। और आपने हमारा जो पिछला वीडियो देखा है जहाँ पर हमने सेट्स को समझा है और वहाँ पर हमने सेट्स के जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने देखा था कि भाई सेट जो है टेबुलर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो सेकंड टाइप होता है जहाँ पर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि भाई सेट्स के टाइप कैसे क्या क्या हैं, कौन कौन से टाइप के सेट होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है एम्प्टी सेट, सेकंड टाइप है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, एंड थर्ड टाइप जो है वो इक्वल सेट है। तो हम लोग सबसे पहले एम्प्टी सेट को समझेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट जो होता है, जैसा कि इसके नाम से हमको इसका नाम जो है एम्प्टी सेट है, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट। ए सेट which does not has any element is called empty set। क्लियर बच्चों। तो ऐसा इसका जो नोटेशन होता है, इसको जो हम इसको एक स्पेशल नोटेशन दिया जाता है जिसको हम लोग फाई सिंबल बोलते हैं। फाई नोटेशन ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, नोटेशन ऑफ एम्प्टी सेट, ये हमारा फाई होता है। इसके अलावा हम लोग इसको जो है कर्ली ब्रैकेट से ऐसे इन दो सिंबल से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये केवल इसी सेट का जो है नोटेशन यहाँ पर हमको मिलता है जहाँ पर इसको हम फाई और कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है, बिकॉज दिस इज एम्प्टी सेट। ओके बच्चों। तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल बहुत सिंपल से एग्जाम्पल होते हैं। हम लोग देख लें सॉरी बच्चों, एक सेट ए है और ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, आप ले लें नेचुरल नंबर, एंड x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2। इस तरीके का एक सेट हमको दिया गया है जहाँ पर हमें देखना है कि ये सेट एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो है कि इस सेट को, इसके अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल सेट को बिलोंग करने चाहिए, बट जो x की वैल्यूज़ यहाँ से हमें मिल रही हैं ये 2 एंड 3 के बीच में लाई कर रही हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 एंड 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है, इसलिए दिस सेट हैज़ नो एलिमेंट। इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और ये सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा। सेट ए इज एम्प्टी सेट बिकॉज it has no element। क्लियर बच्चों। इसके एक आध एग्जाम्पल हम लोग और समझ सकते हैं, और आइए देखते हैं बच्चों। दूसरे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक सेट ए है एंड ये इस तरीके से रिप्रेजेंट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x lies between 3 to -3। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो स्टेटमेंट है जो सेट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है, यानी सेट ए इक्वल्स टू x सच दैट ऑल x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x लाइज -3 to 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई x लाइज -3 to 3, ये जो x की वैल्यूज़ हैं वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, इस वजह से इस सेट में, सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा।
क्लियर बच्चों? A has, set A has no element दिस इज empty set phi। क्लियर बच्चों? इस तरीके से हम empty set को समझ सकते हैं कि भाई empty set में कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप जो है वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को समझेंगे कि भाई फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। जैसा कि बच्चों आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, जो प्रीवियस क्लासेस हैं 6, 7, 8, तो यहाँ पर आपने कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, यानी जो सेट्स टॉपिक है उसके अंदर आपने कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स पढ़ा होगा बच्चों। क्लियर? उसका इस्तेमाल यहाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में हम लोगों को करना होता है। क्लियर बच्चों? आप लोग जानते होंगे कि भाई कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट जो होता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी एलिमेंट्स में किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इस चीज़ को हमारा कार्डिनल नंबर, सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो शो करता है। क्लियर? इसको स्मॉल n से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ एक सेट है, सेट A, एंड इसके एलिमेंट्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये इसके एलिमेंट हैं। तो इस सेट के जो एलिमेंट्स को शो करने के लिए हम लोग लिखेंगे n A मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इक्वल्स टू 5। ओके, तो यहाँ पर जो कार्डिनल नंबर्स हैं ये बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, किसी पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये जो एलिमेंट्स हैं ये फाइनाइट हैं तो इस बेस पे हम लोग सेट को फाइनाइट बोलेंगे, और अगर ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट हैं, तो सेट को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इस कार्डिनल नंबर का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा बढ़ जाता है कि ये फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर जो सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो फाइनाइट है तो हमारा सेट फाइनाइट होगा, अदरवाइज़ इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो इस पे एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके के एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं, और हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। सेट A, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x such that x belongs to natural number and x less than or equal to 100। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सेट है, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, एंड x जो है वो 100 से 100 के इक्वल एंड लेस है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हम लोग सेट A के अगर देखें टेबुलर फॉर्म में, अगर हम लोग देखें तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4 अप टू ये एलिमेंट्स 100 तक जाएंगे, और इस तरीके से इस सेट A का जो कार्डिनल नंबर है उसको हम निकाल सकते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इक्वल्स टू 100, और हम लोग देखेंगे कि ये जो सेट है ये बिल्कुल फाइनाइट है, यानी इसके एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं, इसलिए इस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। ओके बच्चों, और अगर ये फाइनाइट ना होता, अगर मान लेते हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट हो जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें कि भाई एक सेट है सेट A x such that x belongs to नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि भाई जो सेट A है इसके सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वो फाइनाइट नहीं है, इसलिए ये सेट हमारा
इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके बच्चों, और जितने भी सेट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सारे के सारे जो हैं वो इनफाइनाइट सेट हैं, बिकॉज ये नंबर जो हैं एंडलेस हैं। ओके बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर और ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केवल इतना ही हमें पता होना चाहिए कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं और इनफाइनाइट हैं। जो थर्ड टाइप हमारा है इक्वल सेट, उसको अब हम लोग समझेंगे। वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं इनमें 2 पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखने हैं, और वो पॉइंट होते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एंड सेकंड पॉइंट अभी देखते हैं हम लोग। इक्वल सेट, तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों हमने क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट हमने बताया कि भाई कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इफ 2 sets has same cardinal number, same cardinal numbers, and second point, all elements of first set lies in second set and all elements of second set lies in फर्स्ट सेट। क्लियर। तो भाई 2 बातें हमारे पास आती हैं कि 2 सेट हमारे पास हैं जिनमें दोनों के कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए, एंड फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेकंड सेट में होने चाहिए, यानी फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट्स सेकंड सेट को लाई करने चाहिए, एंड सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट्स फर्स्ट सेट को लाई करने चाहिए। क्लियर। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो होती हैं तो दोनों सेट हमारे इक्वल सेट हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर के बात समझ सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कैसे इसको समझेंगे, ये चीज़ आप हम देख सकते हैं। ओके बच्चों, और ये हमारा एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने 2 सेट ए इक्वल्स टू, इसको हमने ले लिया ABCD, एंड सेकंड सेट को हमने ले लिया सेट B इक्वल्स टू ABCD। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन हमने बताई थी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हमको 4 मिलेंगे, एंड यहाँ से कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी की अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमें 4 मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर सी जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और आप जानते हैं कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एंड कार्डिनल नंबर जो होता है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को काउंट करता है। क्लियर। तो यहाँ पर एलिमेंट्स का जो रिपीटिशन है वो अलाउ नहीं होता है, यानी सेट बी जो है ये हमारा ऐसे लिखा जा सकता है A, B, C, D। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन हमारी है वो फॉलो हो रही है, एंड सेकंड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो सेट A के ऑल एलिमेंट्स, यानी A जो है लाइज इन सेट B, स्मॉल a लाइज इन सेट B, एंड स्मॉल a ऑफ सेट B लाइज इन सेट A। Similarly, small b of set A lies in set B, clear, and set B of element B of set A lies in set B, clear। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स की अगर हम बात कर लें, सब आपस में एक दूसरे में लाई कर रहे हैं, यानी
all elements are lies, clear, all elements are both sets are same, और इस वजह से दोनों सेट हमारे ए एंड बी इक्वल सेट हो जाएंगे। ओके बच्चों, ये बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है जहाँ पर हमें समझना है कि भाई सेट्स आपस में इक्वल हैं और नहीं है। ओके बच्चों, और बहुत ज़्यादा एग्जांपल की यहाँ पर ज़रूरत बच्चों नहीं है, और इतने से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेज सकते हैं और उसको हम अगले वीडियो में रिजॉल्व कर देंगे। ओके बच्चों, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर आप बताएं। ओके, थैंक यू बच्चों।